हेलो थ्री फैमिली टेल्स ऑफ डेमन्स और गॉड के हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नीली और स्यायु टॉम के अंदर चले गए थे और वहां पे उनकी फाइट डेथ गॉड से हुई थी, जिससे वो मुश्किल से बच के एक पोर्टल के अंदर चले गए थे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जस्ट वहीं से, जहाँ पे इस टाइम पे नीली और स्यायु दोनों के दोनों गॉड ऑफ डेथ के हार्ट में होते हैं, जहाँ पे काफी सारी वेन्स भी होती हैं और स्यायु उन वेन्स को देखकर कहता है तो ये है गॉड ऑफ डेथ का हार्ट, और ये यहाँ पे लोगों के अंदर से पावर को ऑब्जॉर्व कर रहा है, जिनका यूज करके ये स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है और फ्यूचर में फिर से रिवाइव होने के बारे में सोच रहा है। इस टाइम पे नीली और स्यायु देख सकते थे कि इन बेंस ने काफी सारे लोगों को कैद करके भी रखा हुआ है। हालांकि तभी वहां पे अचानक से मूवमेंट और फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं और इसके बाद हमें गॉड ऑफ डेथ का हार्ट दिखाया जाता है, जिसकी आंखें ग्रीन कलर की थी, और वो तुरंत ही कहते हैं और कुछ लोग आ गए यहाँ पर, अब इन्हें भी मार के मैं अपनी पावर को बढ़ाऊंगा। और इसके बाद वो वेद नीली और स्यायु के ऊपर अटैक करती हैं, जिससे बड़ी मुश्किल से वो लोग बचते हैं। और साथ ही साथ स्यायु ने यहाँ पे ये भी फील कर लिया था कि इन वेन्स के अंदर लॉ ऑफ डेथ की पावर है, और इस टाइम पे जो नीली होता है वो भी काफी अच्छी तरीके से इन वेन्स के साथ फाइट कर रहा होता है। साथ ही नीली स्यायु की तरफ देखते हुए ये भी कहता है कि तुम यहाँ पे सभी कैद लोगों को इन वेन्स से फ्री करो, तब तक मैं इन सभी वेन्स को यहाँ पे रोकता हूँ। नीली की बात को स्यायु भी एक्सेप्ट कर लेता है और इसके बाद तुरंत ही वो अपनी एक स्लॉट को कंडेंस करता है और अपने आसपास की वेन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए और उनसे बचते हुए लोगों को फ्री करना और उन वेन्स को काटना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ बेंस के कटने के कारण इनमें कैद बंदे भी फ्री होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये वही बंदे होते हैं जिन्हें इन बेंस ने अपने अंदर कैद कर लिया था और इनकी पावर को अब्सॉर्ब कर रहा था। हालांकि स्यायु को ऐसा करता देखकर गॉड ऑफ डेथ तुरंत ही स्यायु की तरफ अपना अटैक चार्ज करता है, और ये अटैक स्यायु पे हो पाता कि तभी वहाँ पे नीली आता है और अपनी फ्लॉट से उन सभी वाइन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और साथ ही नीली अपनी इन और यान एनर्जी को यूज करके गॉड ऑफ डेथ के साथ फाइट करने लगता है, और उसी टाइम पे स्यायु बाकी के बचे हुए लोगों को भी फ्री करना स्टार्ट कर देता है। और इस टाइम पे जो गॉड ऑफ डेथ होता है वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है नीली को देखकर कि वो एक ही टाइम पे दो लॉ की पावर्स को कंट्रोल कर रहा था, जबकि एक ह्यूमंस के लिए एक ही लॉ की पावर को कंट्रोल करना काफी हार्ड होता था। हालांकि गॉड ऑफ डेथ तुरंत ही कहता है भले ही तुम दो लॉ की पावर को कंट्रोल कर पाते हो, लेकिन फिर भी अभी भी तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। और इसके बाद वो अपने गॉड ऑफ डेथ के लॉ की पावर को यूज करता है, जिसके कारण नीली सप्रेस होकर पीछे की तरफ जाने लगता है। और इस टाइम पे नीली भी एक चीज समझ गया था कि उसके और गॉड ऑफ डेथ के बीच में पावर का काफी ज्यादा गैप है, और यही एक रीजन है कि नीली को उसकी लॉ ऑफ डेथ की पावर के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि लॉ ऑफ डेथ की पावर नीली की पावर से काफी ज्यादा होती है। और इसके कुछ ही सेकेंडों बाद जो लॉ ऑफ डेथ की पावर होती है उसकी ग्रीन ब्लैक फ्लेम चारों तरफ से नीली को घेर लेती है, और इस टाइम पे नीली इसको बिल्कुल भी बच नहीं पा रहा था, ना ही निकल पा रहा था। ये देखकर गॉड ऑफ डेथ काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे पता था नीली इससे नहीं बच पाएगा, और इस बार नीली उसकी चाल में फंस गया था। और इस टाइम पे नीली भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है उससे निकलने की और अपनी पावर को यूज करने की, लेकिन नीली कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, जिसमें गॉड ऑफ डेथ भी कहता है कि तुम इससे नहीं बच पाओगे। और इसके बाद नीली पूरी तरीके से उस फ्लेम में गायब हो जाता है और पूरी तरीके से लॉ ऑफ डेथ की पावर में डूब जाता है। लेकिन उसी टाइम पे जो गॉड ऑफ डेथ होता है वो भी काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने नीली को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन तभी उसे अपनी फ्लेम के अंदर कुछ मूवमेंट फील होती है, और इसके बाद वो जगह जहाँ पे नीली कैद था अचानक वहां से काफी सारी बाइंस निकलती हैं, जो कि आसपास की लॉ ऑफ डेथ की पावर को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर गॉड ऑफ डेथ भी कहता है कि ये क्या हो रहा है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी नीली भी उस फॉर्मेशन से फ्री होकर बाहर आ जाता है, और यहाँ पे इन बाइंस ने लॉ ऑफ डेथ की पावर को भी पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया था और अब्सॉर्ब कर लिया था। इसके बाद नीली उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुमने अपनी चाल चल ली, अब मेरी बारी है। और इसके बाद जो नीली अपनी लॉ ऑफ डेथ की पावर को कंडेंस करने लगता है, और इस टाइम पे उससे बॉडी से निकलने वाला ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इसके बाद नीली जैसे ही अपनी पावर को कंडेंस करके उससे चार्ज करता है तो आसपास एक फ्लक्चुएशन फैलता है और जितने लोग कहते हैं वो सभी फ्री हो जाते हैं। और इस टाइम पे नीली लॉ ऑफ डेथ और साथ ही साथ अपनी लॉ ऑफ लाइट और डार्कनेस की पावर को भी कंट्रोल कर पा रहा होता है। इस टाइम पे सभी लोगों को फ्री करने के बाद नीली अपने एक हाथ में लॉ ऑफ डार्कनेस और दूसरे में लॉ ऑफ लाइट को लेता है और उन्हें अच्छे से कंट्रोल कर रहा होता है। और इस टाइम पे नीली के नीचे एक फॉर्मेशन बन रही होती है, और उसी टाइम पे स्यायु जब नीली को दो लॉ की पावर को यूज करते हुए देखता है तो वो काफी सरप्राइज होता है। वो बस देख सकता था कि नीली के आसपास का जो ऑरा है और जो पावर वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि तभी वो सभी लोग जिन्हें नीली और स्यायु ने फ्री किया था वो स्यायु के पास आ जाते हैं। साथ ही वो स्यायु को उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू भी कहते हैं, जिस पे स्यायु नीली की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे नहीं उसे शुक्रिया कहो, जिसके कारण सभी लोग नीली की तरफ देखते जो कि एक फॉर्मेशन में खड़ा हुआ था। और इस टाइम पे नीली अपनी फॉर्मेशन के ऊपर इन और यान दोनों ही लॉ की पावर को कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर तो उन बंदों के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वास्तव में कोई दो लॉ की पावर को कंट्रोल कर पाएगा। हालांकि तभी नीली कहता है कि मेरे पास दो लॉ की पावर नहीं बल्कि तीन लॉ की पावर है, लॉ ऑफ डार्कनेस, लॉ ऑफ लाइट
और साथ ही साथ मैंने लॉ ऑफ डेथ को भी अपने अंदर फील किया है। और इस टाइम पे उस बाइंड ने लॉ ऑफ डेथ की पावर को ऑब्जर्व किया था और उसी के कारण जो लिली के पास भी लॉ ऑफ डेथ की पावर आ गई थी। ये सुनकर तो गॉड ऑफ डेथ काफी ज्यादा नाराज होता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लॉ ऑफ डेथ को यूज करने की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और इसके बाद काफी सारे फायर वैट नीली की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे नीली एक शील्ड बनाकर काफी अच्छी तरीके से डॉच कर लेता है, जिसपे नीली उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम अब सिर्फ एक स्पिरिट फॉर्म हो, तुम जिंदा नहीं हो, और अगर अब मैं इस लॉ ऑफ डेथ को तुमसे ले भी लूं तो तुम क्या करोगे। ये सुनकर तो लॉ ऑफ डेथ काफी ज्यादा डेथ गॉड काफी ज्यादा नाराज होता है और इसके बाद कहता है तुमने मेरी लॉ की पावर को टच करने की हिम्मत करी, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और इसके बाद वहाँ पे काफी सारे दो बड़े बड़े स्केलेटन हैंड आ जाते हैं जो कि नीली की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और नीचे खड़े लोग जब ये देखते हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर नीली यहाँ पे मारा गया तो उनमें से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। साथ ही स्यायो भी नीली के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसने उन दो हैंड्स को नीली की तरफ बढ़ते हुए देखा था, जो कि नीली को दबाने के लिए दोनों तरफ से बढ़ रहे होते हैं और नीली अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं कर रहा होता। साथ ही वो काफी ज्यादा रिलैक्स होता है और वहां से हटने की कोशिश नहीं करता। ये देखकर सभी हैरान होते हैं कि नीली वहां से हट क्यों नहीं रहा। साथ ही स्यायु नीली को वहां से हटने के लिए चिल्लाकर कहता भी है, जिसपे नीली सिर्फ एक स्माइल करता और कुछ भी नहीं कहता। और इसके बाद इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और